अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम तारिक और आप देख रहे हैं अबाउट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। बजट तो हर साल ही आता है और हमारी उस पर नज़र रहती है कि क्या ये अवामी बजट है कि नहीं। तो इस दफ़ा के बजट पे हम नज़र डालेंगे कि क्या ये अवामी बजट है और क्या अवाम को इसमें कोई रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और इतनी बढ़ रही हैं कि डबल हो चुकी हैं। मतलब जो 20 लाख गाड़ी थी वो 40 लाख पे चली गई, इतना डिफरेंस आ गया। और इसके ऊपर जो कंपनी से क्वेश्चन किया जाए तो मोस्टली तो जवाब नहीं देती, और अगर वो जवाब देती हैं तो वो डॉलर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं। डॉलर जो है वो 168 रुपीज़ पे चला गया, बट हमने ये भी देखा कि डॉलर 168 पे नहीं रहा, 152 पे भी आ गया, लेकिन गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जाती रही। और इनकी डिलीवरी की वजह से एक और प्रॉब्लम हम देखते रहे कि इनके ऊपर ओन प्राइस लोग देते रहे, जो कि 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की थी डिफरेंट गाड़ियों पे। तो अभी तक जो हमने आपके लिए डाटा कलेक्ट किया है जिससे हमें पता लगा कि आवाम को क्या फ़ायदा दिया जा रहा है इस बजट के अंदर, तो वो है 850 सीसी गाड़ी से नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ टैक्सेस कम किए गए हैं। वो क्या है? 2.5% एफईडी कम कर दिया गया है और सेल्स टैक्स जो है वो 17% से नीचे गिरा के 12.5% तक लेकर आया गया है। इससे जो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसी गाड़ी में आएगा वो 1,33,000 रुपए का है। इसके साथ साथ जैसे हमने पहले बात की कि ओन प्राइस चार्ज होती रही है, लोग ओन दे के गाड़ियां खरीदते रहे क्योंकि गाड़ियों की डिलीवरियां 4 महीने से लेकर 8 महीने और साल तक जारी थी। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन के लिए एक तरीका निकाल लिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी गाड़ी ओन पे बिकेगी वो 50,000 रुपया टैक्स जमा कराएगी इसके ऊपर। इसका मतलब है कि 2 लाख रुपया अगर आप ओन पे करते हैं तो 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट जो है वो कोई डीलर या जो भी बंदा है जो बेच रहा है वो ले जाएगा और 50,000 रुपया गवर्नमेंट लेके जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और फिर अपने बजट पे लगाती है, लोगों पे लगाती है, अवाम पे लगाती है, कंस्ट्रक्शन पे लगाती है, वेलफेयर पे लगाती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगाती है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के बाद तो हमने ये देखा कि गाड़ियों में से अगर ये छोटी गाड़ियों में से टैक्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट ये टैक्स कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगी। तो 1 अरब रुपए का टैक्स जो है वो मोबाइल से या आपके डाटा से कलेक्ट किया जाएगा। उसके अंदर 3 मिनट से ऊपर की कॉल के ऊपर 1 रुपया टैक्स चार्ज होगा, एक मैसेज के ऊपर 10 पैसे टैक्स चार्ज होगा और 1 GB डाटा के ऊपर 5 रुपये टैक्स चार्ज होगा। पर बजट में ये बात होने के बाद हमाद अजहर ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये हम इंटरनेट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो इस बजट में हमने IMF को 5.8 खरब मतलब 5.8 खरब रुपए वापस करने हैं। तो हम कहाँ से करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ हम मोबाइल से या डाटा से टैक्स कलेक्ट करके तो वापस कर नहीं सकते। और इसके साथ ही सिगरेट के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है और गवर्नमेंट शायद ये समझ रही है या ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो टैक्स यहाँ से पूरा कर लेगी क्योंकि वो बाकी साइडों पे रिलीफ दे रही है। तो सिगरेट से भी ये नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप मद्देनजर रखिएगा कि हमारे ऊपर टैक्सेस कहीं ना कहीं हिडन आगे पीछे हमारे पे लगते रहेंगे। तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, ये एक सवाल है। अवामी तरक्याती बजट की बात की जाए तो हाईएस्ट इस दफ़ा रखा गया है जो कि 2000 अरब है, जिसमें से 900 अरब वफाक को मिलेगा, वो लगाएगा आवाम के ऊपर, जो कि पिछले साल की निस्बत 27.7% ज़्यादा है। और 123 अरब जो है वो प्रोविंसेस को मिल जाएगा, मतलब सूबाओं को मिल जाएगा, जो कि पिछले साल की निस्बत 45% ज़्यादा है। इसमें मज़े की बात ये देखने वाली है कि गवर्नमेंट ने जो पिछले साल बजट अनाउंस किया था उसमें से बहुत सारा बजट लैप्स हो गया और बजट लगा ही नहीं आवाम की ऊपर को। इसके पीछे मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये समझ आती है कि शायद करप्शन से बचने के लिए ये नहीं लोगों को दिया गया ताकि गवर्नमेंट का नाम करप्शन में ना आए। इस बजट में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की, उन्होंने कहा ग्रोथ रेट जो 2022 की होगी वो 4.8% होगी और आपको ये बताते चलें कि इस साल की 3.9% है। और महंगाई की शरह 8% जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल होगी, वेयर एज देखा जाए अभी 10.8% है। और पिछले बजट में गवर्नमेंट ने महंगाई की शरह 6% रखी थी। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जो लेबर की है उसको बढ़ा के 20,000 रुपीज़ कर दिया है, 20,000 पे कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात पे भी नज़र रखें कि शौकत तरीन ने हमें एक आइडिया दे दिया है कि पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसके ऊपर 30 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस कम किए गए हैं, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उन पे टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फिर प्रमोट करने के लिए जो भी चीज़ें उनकी इंपोर्ट होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इनफैक्ट उस पर सब्सिडी दी गई है 11 अरब रुपए की। केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसके ऊपर 6 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। तो ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें बजट में से हमने निकाल के आवाम को जो डायरेक्टली समझ आती हैं, जो हमें भी समझ आई, हमने आपके सामने रख दी। अब आप डिसाइड करें
कि क्या ये बजट आपका है, अवामी है या नहीं। क्या ये बजट आपकी जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको सस्ता करेगा कि नहीं। क्या ये आपकी इनकम को बढ़ाएगा कि नहीं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो महंगाई की शरह 14% तक भी जा सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि हम और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।